हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लिजन जोन 241। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। छोटे छोटे शब्द हैं जिनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, जिन्हें जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि छोटे से ही शब्द बड़े बड़े सवालों को फंसा देते हैं। चलिए समझ लेते हैं। बात करें दर्पण का ध्रुव, आइए समझते हैं। ये आपका है कुछ अवतल दर्पण, ठीक है। ध्रुव आपका ये होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, या गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये इसका सेकंड डेफिनेशन है। चाहे आप ऐसा बोल लीजिए या आप ऐसा बोल लीजिए जो मैंने पहले बताया। सिंपल सा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, इसका जो है मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। इसी को ध्रुव कहते हैं। अगला क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कुछ ये है आपका, जिसे सी से डिनोट करते हैं। अगर बात करें इसके डेफिनेशन की तो क्या होगा? देखिए, इसके पहले हमने गोलीय दर्पण पढ़ा। गोलीय दर्पण का जो डेफिनेशन है सिमिलरली कुछ उसी तरह है। देखिए होगा क्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझिए, गोलीय दर्पण, ये आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, इसका एक भाग ही तो है ये, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये है आपका कांच का एक खोखला गोला, एक बोल सकते हैं बॉल, जो कि आपका प्लास्टिक वाला होता नहीं है, बस अंतर क्या है, वो प्लास्टिक का है और ये किसका है? कांच का। अब आइए अगला समझते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या भी सेम है। आपका केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो आइए समझते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह है आपकी वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या है? देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपकी छोटे छोटे डेफिनेशन है और ज्यादा कुछ ये बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोकस तल तथा फोकस बिंदु तथा फोकस के बारे में समझने वाले हैं। अभी के लिए धन्यवाद।